जारी है। इसी दौर में सारे दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जो पीढ़ियों से गुना, शिवपुरी और ग्वालियर इलाके की सेवा में जुटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस बार गुना से फिर मैदान में है, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गुना से एक बार फिर आप मैदान में हैं, पिछली बार की तुलना में कितना अलग आप पा रहे हैं? देखिए, मेरा एक लक्ष्य राजनीति नहीं है, जनसेवा है और राजनीति एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। 2002 में जब और 2004 में और 2009 में और 2014 में जब मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पूरे लगन मेहनत के साथ क्षेत्र में विकास और प्रगति का लाने का निरंतर प्रयास मैंने किया। 2019 में शायद मेरी ही कोई कुछ कमी रह गई होगी कि उस बार हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी पूरे 5 साल मेरा संपर्क, मेरा रिश्ता, मेरी सेवा निरंतर गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में रही है। ये एक जिंदगी का रिश्ता है। जिंदगी के रिश्ते में कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, पर हृदय का संबंध सदैव रहना चाहिए और उसी भावना के साथ मैंने कार्य किया है और भविष्य में भी करूंगा। जैसे हम चुनाव की सर बात कर रहे थे, आपने कहा हृदय का संबंध रहा है। बड़े महाराज साहब ने भी लंबे समय तक काम किया, आपकी आजीमां ने भी लंबे समय तक काम किया था। 89 के चुनाव में ऐसा था कि आजीमां के सामने महाराज जी थे। कैसी भावनाएं निकल के आती है जब चुनाव में सिंधिया परिवार जनता के बीच जाता? हम देख रहे हैं कि लगातार युवराज भी जा रहे हैं और आपकी अर्धांगिनी जी जो है वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि परिवार की एक सेवा की परंपरा है और जनसेवा की एक विरासत है। चाहे पूर्व में प्रजातंत्र और आजादी के पहले भी मेरे पूर्वज, उस जमाने में ये हाईफाई गाड़ियां नहीं होती थी, तो घुड़सवारी करके, अब आप ही अनुमान लगाओ कि ग्वालियर से श्योपुर में कैंप करना, घुड़सवारी करके वहां टेंट लगाकर कैंप करना, या ग्वालियर से गुना में आकर जो कैंट होता था, लश्कर होता था, वहां आके रात्रि विश्राम करके कैंप करना, उस जमाने में तो एक सदैव एक संपर्क और एक संबंध इस परिवार का जनता के साथ रहा है और एक विकास और प्रगति का एक संबंध रहा है और ये हमारे खून में है। और इसलिए उसी तीव्रता के साथ जनता के विषयों को उठाना, उनका समाधान निकालना और जनता की सेवा करना, यही प्राथमिकता इस परिवार की सदैव रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, अशोकनगर रैली में भी आए थे। जनता से उन्होंने अपील की कि बड़े पैमाने पर आपको जो जीत दिला, आपका एक एक वोट जो होगा वो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। कैसे आप इस चीज को देखते हैं कि कितनी बड़ी जीत इस बार उम्मीद कर? मेरा सौभाग्य है कि अमित शाह जी हमारे क्षेत्र में आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया जनता के समक्ष, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो विश्वास जताया है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खड़े उतर पाऊं। प्रधानमंत्री जी ने अभी विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। नेटवर्क 18 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ये जो सोच है वो अर्बन नक्सल सोच है। देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो 100% सच्चाई है। जिस महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए, और शायद वो भविष्यवाणी देख रहे थे कि क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। आज कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो चुकी है, मानव संसाधन के रूप में बैंकरप्ट हो चुकी है। कैसे लोगों को रखना, सम्मान करना, उनका मान करना, ये पूर्ण रूप से भूल गई है। एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई है।
और इसलिए आप देखते हैं कि रोज कोई ना कोई पार्टी को छोड़ रहा है। अब 2 दिन पूरा आपने और हमने पेपर में पढ़ा कि अरविंदर लवली भी निकल गए। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक कोई भी क्षमता का कोई पहचान नहीं उस पार्टी में या उस संस्था में। अब आप टीवी 18 के प्रतिष्ठित एंकर हो, अगर आपको इस कंपनी में वो मान सम्मान, पहचान या वो जगह न दिया जाए, आप ये कंपनी को छोड़ के कहीं और चले जाओगे। पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं हम केवल? तो ये स्थिति जो कांग्रेस की आज हो चुकी है, जैसे मैंने कहा, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट, मानव संसाधन का बैंकरप्ट, किसी भी विचारधारा का बैंकरप्ट, तो क्या भारत को देगी ये पार्टी? यही तो देगी कि जो आपने अपने जीवन में कमाया है, आपके और आपके आराधनी ने, पत्नी ने साथ में मिलकर, उसका पूरा एक्सरे किया जाएगा और 55% सरकार ले लेगी। या विरासत में जो आप अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, उसका भी आधा % सरकार ले लेगी। तो कहां देश को प्रधानमंत्री जी आगे ले जा रहे हैं? आज विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को पीछे ले जा रही है 100 साल। तो मैं तो मानता हूं कि देश की जनता इंतजार कर रही है हर फेज की, कि इस 4 जून को इस कांग्रेस पार्टी की बोरी बिस्तर बांध के विदा करें। लगातार सर हम इस पर बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की, आपने जैसे विचारधारा और संसाधन की अभी बात की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की छाप उस पर नजर आती है कहीं न कहीं। बिल्कुल लगती है। कांग्रेस पार्टी की सोच ही तुष्टीकरण की है, प्रधानमंत्री जी की सोच संतुष्टीकरण की है। एक एक व्यक्ति इस देश में, उनको पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि देश को हम आगे ले पाए। ज्ञान का मॉडल प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। ज्ञान का मॉडल मतलब ग गरीब के लिए, य युवा के लिए, अ अन्नदाता के लिए और न नारी शक्ति के लिए। इन चारों वर्गों को साथ में लेकर देश का भविष्य हमें बनाना है। और कभी आपने देखा है कि 10 सालों में योजनाएं इस बड़े पैमाने में पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक तक धरातल तक पहुंचे? 80 करोड़ लोगों को आज देश में राशन मुफ्त दिया जा रहा है। 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिल चुका है। 4 करोड़ घर बन चुके हैं, जो 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे। तो देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल चुका है, विश्व पटल पर उजागर हो चुका है। आज विश्व प्रधानमंत्री जी के तरफ और देश की तरफ देख रहा है, विश्व के संकटों के समाधान के लिए। भारत बदल चुका है और भारत अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर निकल चुका है। और देश की जनता का विश्वास केवल एक व्यक्ति में है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने सर अभी तुष्टीकरण की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में ये बात भी कही कि ओबीसी का जो हक है उस पर कांग्रेस डाका डालना चाहती है। बिल्कुल डाका डालना चाहती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग का विरोध किया, सालों साल मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कबड़ के धूले में सिमटा दिया और गैर कांग्रेसी सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया, आज वो पिछड़े वर्ग की बात कर रही है। अगर पिछड़े वर्ग को आगे किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां आरक्षण के आधार पर कॉलेजेस में रोजगार में 27% आज आरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस 2 जुबान से सदैव बात करती है कुछ और कहती है कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका कहना था कि पूरे देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है और कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, जबकि नरेंद्र मोदी संतुष्टीकरण की बात करते हैं। और यही वजह है कि देश की जनता बीजेपी के साथ है और इस बार भारी बहुमत से पार्टी को फिर से जितवाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान